हुकूमत तो आपकी बन चुकी, लेकिन इस्तेहकाम लगता है कि नहीं आ पाएगा, चूँकि तहरीक इंसाफ ने आज हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है। जमात इस्लामी तहरीक इंसाफ के साथ शामिल हो चुकी है। इस तहरीक में मौलाना फजल रहमान साहब को भी स्टेज शेयर करने की दावत दी जा रही है। खान साहब तो जेल से कह रहे हैं कि 6 माह से ज़्यादा ये हुकूमत नहीं चलेगी, रुखसत हो जाएगी। तो कैसे निपटेंगे इस तहरीक से? देखिए, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। हमने इस तरह की बढ़कें धरने के दौरान आज से 10 साल पहले भी सुनी थी कि हुकूमत कल जा रही है, हुकूमत परसों जा रही है, और उसके बाद भी हमने बेशुमार दफा ये बातें सुनी। हमने अप्रैल 2022 से लेकर अपनी मुद्दत की तकमील तक भी ये सारी बातें सुनी। तो ये जो हुकूमती इत्तेहाद है वो अपनी जगह पर कायम है। जो अपोजिशन है वो तो इस तरह की धमकियां भी और इस तरह के जो ऐलानात है वो करते रहेंगे, लेकिन हमारे जो तजुर्बा है वो ये कह रहा है कि पहले भी हमने 2013 से 18 के दौरान तमाम तर धरनों के बावजूद, हमलों के बावजूद, मुल्क से दहशतगर्दी का, लोड शेडिंग का, टारगेट किलिंग का, महंगाई का खात्मा किया था। तो इंशाअल्लाह आप फिर करने जा रहे हैं। ये जो अपोजिशन की जमातों का एहतजाज है वो जारी रहेगा, लेकिन उसमें आप देखेंगे। लेकिन खुर्रम तस्वीर खान साहब, ये बाजू तो आपके आजमाए हुए, आप तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ एक और भी आ रहे हैं, वो बाजू जो कि आपकी फ्रंट डिफेंस लाइन हुआ करते थे, यानी मौलाना फजल रहमान साहब की मैं बात कर रहा हूँ। अब फ़र्क यह है कि PTI के साथ मौलाना फजल रहमान भी शायद शामिल हो इस तहरीक में, तो फ़र्क तो फिर काफ़ी पड़ जाएगा पहले से और आज वाली तहरीक में। मौलाना से हमारे एक तारीखी न्याज़मंदी है, तो उनके साथ हम एक नई कोशिश करेंगे उनको बात करने की, उनको हुकूमत का हिस्सा बनाने की, और इस बात तक पहुंचने की कि जिस जमात से आपको धांधली की शिकायत हैं उसका नाम तो अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हो गया, तहरीके इंसाफ था। तो उनके साथ मिलकर इस किस्म के एहतजाज से पाकिस्तान में फाशिज्म को तकवीयत मिलेगी। लेकिन खुर्रम साहब, फाशिज्म तो वो थी जहाँ आप पुरअमन एहतजाज, जो पुरअमन जो आवाज़ें हों उनको भी आप क्रश कर दें, तो यहाँ तो पुरअमन एहतजाज भी वो करते हैं, उन्हें नहीं करने दिया जाता। तो ये भी तो जमहूरियत नहीं है ना कि जहाँ आप किसी को एहतजाज ही ना करने दें, अपनी जो उनकी राय है उसका इजहार भी ना करने दें, तो गिरफ्तारियाँ, क्रैकडाउन शुरू हो जाएँ। तो ये भी तो सर फाशिज्म तो असल में ये तो जमहूरियत नहीं है किसी सूरत भी जो हो रहा है इनके साथ। मुझे ये तवक्को है कि जो भी इन जब वक्त आएगा तो उनको जो पुरअमन एहतजाज करना है उसकी पूरी इजाजत होगी। फिर मैं दोहराऊंगा, 2013 से 18 के दौरान हर किस्म की इन्होंने तकरीब कारी भी की थी, और अक्टूबर 2016 में तो ये बाकायदा खैबर पख्तूनख्वा से मुसल्लह होकर इन्होंने हमला किया था इस्लामाबाद पर। लेकिन उसके बावजूद मुल्क में जहां जहां इन्होंने एहतजाज करने कहा उन्होंने किया। तो अभी भी वो पॉलिसी है, सिर्फ ये है उसमें जो फर्क आया है वो 9 मई का है कि ये वही लोग हैं जो रेडियो पाकिस्तान पेशावर को, जिन्ना हाउस लाहौर को, GHQ के ऊपर हमलावर, तो ये आग लगा चुके हैं, ये जानवरों को जिंदा जला चुके हैं, ये हमारी दिफाई तनसीबात पर हमलावर हो चुके हैं। तो उनका तहफ़्फ़ुज़ करते हुए। सर, आपने कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब को तो मना लेंगे, उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे, तो क्या डयाला जेल के मकीन को भी मनाने की कोशिश कोई की जाएगी? जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें दूर करने की कोई ऐसी कोशिश हो? खबरें आ भी रही हैं कि शायद कोई दोबारा से ईद से पहले, ईद के बाद कोई राब्ते किए जा रहे हैं। जी, अभी तक तो ऐसी कोई खबर मुसद्दका नहीं है। और उनसे किस चीज पर मुज़ाकरात होंगे? देखिए, उनके 2 ग्रोह हैं। एक ग्रोह एक दिन मुफाहमत की बात करता है, दूसरा अगले दिन हमें हमारी टांगे तोड़ने की धमकियां देता है। अगला दिन फिर कहते हैं नहीं, हम मिलकर चलना चाहते हैं। क्योंकि इनकी तो किसी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। इनके अमल को अगर आप देखेंगे तो अमल तो हमेशा जो है वो फाशिस्ट और तखरीबकारी और धमकियों पर है। गुफ्तगू अच्छी करते हैं। वही बात जो हमने 2 दिन पहले देखी भी है कि एक ऐसी चीज जो साइफर वाला मामला था जिसके ऊपर एक पूरा इन्होंने 9 महीने इस पर गुफ्तगू की, कहा हम कोई गुलाम हैं और एब्सोल्युटली नॉट है। फिर उसी जो साम्राज्य के दरबार में जाकर जो हेयरिंग करवाई है, और उस हेयरिंग में फिर एक दफा सुना कि ऐसी कोई साजिश तो थी नहीं। तो झूठ का रिकॉर्ड है, तकरीबकारी का रिकॉर्ड है, लेकिन
जमहूरियत है। लेकिन सर उस हेयरिंग में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डोनाल्ड लू ने जाके ये कहना था कि हाँ साजिश ये वो कि उन्होंने जाके एतराफ़ करना था? जाहिर है डोनाल्ड लू ने तो जाके तरदीद ही करनी थी, डाउन प्ले ही करना था सारे मामला को जाके, जो किया उसने। नहीं, मुझे डोनाल्ड लू की बात पर अचंभा नहीं, मुझे अचंभा इस बात पर है कि जिस साम्राज्य को के खिलाफ ये लोगों की गाड़ियों पर स्टिकर लगवाते थे कि हम कोई गुलाम हैं, उनकी गुलामी करते हुए उनके दरबार में जाकर वहां दरखास्त की कि आप हमारी हेयरिंग करें। डोनाल्ड लू ने जो कहना था वो वही बात की डोनाल्ड लू ने जो पाकिस्तान की तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज ने की थी और बार बार की थी। डोनाल्ड लू ने वही बात की जो सफीर साहब जो जिन्होंने वो मरासला लिखा था, उन्होंने अदालत में जाकर ये बात की। तो ये तो आज तक 2 साल गुजरने के बावजूद किसी साजिश के हक में एक सबूत का चीछड़ा भी पेश नहीं कर सके। लेकिन उस पर सर डोनाल्ड लू अगर इतना सच्चा है तो फिर उसने तो ये भी कहा कि पाकिस्तान के इलेक्शन में शफाफियत नहीं थी, पाकिस्तान के इंतखाबात में जो है बेकायदगियां थी, बड़े पैमाने पे हुई है, फिर उसको भी मान ले फिर। जी देखिए, ये वहां से ऐसी आवाजें उठती रहेंगी। इसराइल के हवारियों से बड़ी फंडिंग लेने वाले लोग जो उनके कांग्रेसमैन हैं वो ऐसी बातें करते रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान में एक आईनी निज़ाम जमहूरियत का मौजूद है, तो लिहाजा जो इश्यूज हैं वो हमने खुद सॉल्व करने हैं। और वो सर कांग्रेस में तो एक ये बात भी हुई थी कि अमेरिकी सफीर को जाके अडयाला जेल में खान साहब से मुलाकात करनी चाहिए। अगर ऐसी कोई दरखास्त आती है अमेरिकी सफीर की जानिब से तो क्या उन्हें खान साहब से मुलाकात की इजाजत दी जाएगी जेल के अंदर? जी नहीं, अमेरिका के कहने पर तो नहीं दी जाएगी। और फिर अगर यही जिन साहब से मुलाकात की बात हो रही है, ये फरमाया करते थे कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान, फिर अमेरिकी सफीर को हम पाकिस्तान के जो कई लाख कैदी हैं पूरे मुल्क में सब तक रसाई दे देते हैं। जब तक सब तक रसाई नहीं देंगे इनको रसाई भी नहीं दी। अच्छा सर, ये ख्वाजा आसिफ साहब का बयान भी आया था पिछले दिनों के जलबाजवा जनरल फैज़ हमीद को असेंबली में बुलाकर उनसे जवाबदेही होनी चाहिए। बाद में फिर ज़रा गोलमोल हो गए मामला इस हवाले से। क्या कोई गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें आया था कि भाई आप इस मामले पे इसको परसू करना छोड़ दें, इससे मजीद बात ना करें? कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि भाई नहीं करना इस चीज़ को, या बुलाया जाएगा? जी देखिए, हम नामों में फंस गए हैं। स्ट्रैटेजी यही होगी कि अपने एलाइज से मुशावरत के बाद ये जो इकदाम 2021 में उस वक्त की सियासी क़यादत और अस्करी क़यादत ने किया था, उसकी जरूर बाज पुरस होनी चाहिए, क्योंकि वो जो आम माफी उस वक्त के सदर आरिफ अलवी ने दी थी और फिर वजीर खारजा ने उसको रिपीट किया था। हम नहीं जानते कितने हजार लोगों को आम माफी देकर वापस लाया गया, लेकिन वो दिन और आज का दिन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में एक भयानक इजाफा हो चुका है। हम हर रोज अपने शहीद फौजियों के जिस्म उठा रहे हैं। तो लिहाजा ये जो एक ऐसी पॉलिसी है जो चंद साल पहले की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं, महीनों के पहले की बात है। और जो लोग, लेकिन सर ये नाम मैंने या किसी और ने नहीं, आप ही के वजीर दिफा ने लिए। मैं यही कह रहा हूं ना जी कि अगर पार्लिमानी कमेटी एक कानून और आइन के तहत इस सारे मामले की इंक्वायरी करती है तो फिर वो मजाज हैं जिसको वो चाहें बुला सकते हैं। अच्छा खुर्रम साहब, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब तो ये कहते हैं कि उन्हें तसल्सल चाहिए, 3 साल के लिए उन्हें काम की आज़ादी चाहिए विदाउट इंटरफेरेंस। ये साग डार साहब को आज जो काबीना की कमेटी बराए निजकारी है उसका चेयरमैन बना दिया गया है। ये वज़ीर ख़ारजा का क्या ताल्लुक है निजकारी की कमेटी के चेयरमैन बनने से मुतल्लिक़? इसका मतलब है कि फिर वज़ीर ख़ज़ाना को खुली आज़ादी नहीं होगी काम करने की? जी, डार साहब का एक तजुर्बा है, उस तजुर्बे से फ़ायदा उठाना चाहिए। वज़ीर आज़म जिस समझते हैं शख्स को, रिगार्डलेस उसका मौजूदा ओहदा क्या है, कि वो किसी काम के करने में मुआवन हो सकते हैं तो उसको शामिल करते हैं, और उन्होंने अपना फैसला किया है। तो वज़ारत ख़ज़ाना तो निजकारी से बराह रास्त उसका हिस्सा भी नहीं है, निजकारी के वज़ीर अलहदा हैं अब्दुल अलीम खान साहब, तो लिहाजा वहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। और अगर कहीं कोई ऐसा इशू होता भी है तो वज़ीर आज़म ऐसे सारे मामलात का हल करने के सर के सदर इलेक्शन आ रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब इंडिपेंडेंट आ रहे हैं लेकिन नून लीग के वोटों से, अनवारुल्लाह काकड़ साहब भी इंडिपेंडेंट आ रहे हैं लेकिन नून लीग के वोटों से गालिबन वो भी आएंगे। तो आपकी पार्टी में क्या सोच पाई जा रही है कि इतने सीनियर लोगों को नज़रअंदाज करके, जिनमें आप भी शामिल हैं, ये इंडिपेंडेंट्स को क्यों पार्टी इलेक्ट करवा रही है जिनका नून लीग से माजी में कोई ताल्लुक ही नहीं था? जी, मुल्क को एक बहुत मुश्किल सूरत हाल का सामना है।
वज़ीर-ए-आज़म जो कि सदर जमात भी हैं, मुंतखब सदर है मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने मुल्क को चलाने के लिए जिन अशखास की ज़रूरत है, उन्होंने उसके ऊपर हम सब लोग इख्तलाफ कर सकते हैं कि नहीं ये बंदा ठीक नहीं है या वो ठीक नहीं है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी सोच के मुताबिक एक टीम का इंतखाब किया है जिसको अब वो सेनेट में लेकर जाना चाहते हैं। तो हमें तो नताइज का इंतजार करना चाहिए कि इससे पहले कि हम खुद इस पर गुफ्तगू कर देंगे क्या होगा और कैसे होगा, और तवक्को यही है कि जिस मेहनत से आगाज किया है उसको जारी रखेंगे तो इंशाल्लाह कौम के लिए बेहतर नताइज आएंगे। और बेहतर नताइज जो हैं उसका सबसे बड़ा टेस्ट ये होगा कि मुल्क में कीमतों में इस्तेहकाम आता है या नहीं।